हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम एकाइन। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे भी नोटिफिकेशंस के वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, कल ही मैंने सेकंड जो सीज़न था स्ट्रेंजर थिंग्स का, उसका रिव्यू का जो वीडियो था वो मैंने अपलोड किया। तो स्ट्रेंजर थिंग्स ये जो सीरीज़ है उसका जो बुखार है वो हमारे सर पर चढ़ चुका है। और कल ही 27 मई को जो स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 4 है वो रिलीज़ होने वाला है। वॉल्यूम 1 उसका रिलीज़ होने वाला है। हम सब जानते हैं कि सीज़न 2 के जो एंड में एल है, वो जो गेट होता है वो गेट को एल बंद करती है। और सीज़न 3 में कुछ उससे भी ज़्यादा और बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपसे डिस्कस करना वो भी तो ज़रूरी है। अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले सीज़न 1 और सीज़न 2 देखिए, फिर ये मेरा वीडियो देखिए। वन समर कैन चेंज एवरीथिंग, इसका जो पोस्टर का इसका जो टाइटल था सीज़न 3 का, इसमें 8 एपिसोड है। 50-50 मिनट के एपिसोड है। जो 8वां एपिसोड है वो लगभग 1 आवर और 50 मिनट्स का है। 4 जुलाई 2019 को नेटफ्लिक्स के ऊपर सीज़न 3 इसका रिलीज़ किया गया था, जो काफ़ी मशहूर हुआ था। और स्ट्रेंजर थिंग्स की जो स्टोरी है वो काफ़ी दमदार है। स्पेशली इसके कैरेक्टर्स तो है ही दमदार, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। प्रोड्यूसर्स बहुत उन्होंने खर्चा किया है इस पूरे सीरीज़ को बनाने के लिए। डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। सीज़न 3 में बहुत सारे लोगों ने इसमें डायरेक्शन किया है, बहुत सारे लोगों ने इसकी स्टोरी भी लिखी है। और जो लास्ट वाला जो एपिसोड है 8th, मतलब द फाइट ऑफ स्टारकोट मॉल, वो जो एपिसोड है वो एपिसोड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय है द डफर ब्रदर्स। उन्होंने खुद ने इसमें बहुत सारी मेहनत लेकर ये एपिसोड डायरेक्ट भी किया था। जो पहला एपिसोड होता है सीज़न 3 का, सूजी डू यू कॉपी, मतलब जो डस्टिन होता है वो डस्टिन छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पे जाता है और उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। और वो लड़की ऊटा से होती है, सूजी उसका नाम होता है। और डस्टिन बहुत दिनों के बाद अपने गांव यानी कि हॉकिंस हो जाता है और अपने साथ वो एक सेरिब्रो, मतलब जो एक रेडियो टावर होता है वो टावर लेकर आता है, जो टावर नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक सभी रेडियो से वो कनेक्ट कर सकता था और जितना चाहे उतना वो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर सकता था। ऐसी इसकी खासियत होती है। और जो स्टीव हैरिंगटन होता है, यानी कि नेक्स्ट टॉम क्रूज है वो स्टीव हैरिंगटन की बात ही कुछ अलग है। जॉय कीरी, उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी बात ही अलग है। जॉय कीरी को और एक बढ़िया हीरोइन दी गई है इस सीज़न 3 में, जिसका नाम है रॉबिन। और वो दोनों ही स्टारकोट मॉल जो होता है वहाँ का नया मॉल की शुरुआत होती है हॉकिंस में। मतलब जो क्लाइन होता है वहाँ का जो मेयर, वो कुछ गरीब लोगों की जो ज़मीन होती है उस मॉल के लिए दे देता है। स्टारकोट मॉल उसका नाम होता है। और उस मॉल में बहुत सारे दुकान होती है। उस दुकान में एक आइसक्रीम पार्लर होता है एहॉय नाम का। वहाँ पर स्टीव और रॉबिन दोनों काम कर रहे होते हैं। छुट्टियाँ चल रही है समर की, तो इसीलिए वो काम कर रहे होते हैं। और इधर जॉयस और जो जिम हॉपर भी एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हो रहे होते हैं, ताकि बॉब की मौत हो गई है तो जॉयस के लिए किसी और की भी तो ज़रूरत होती है। उसका जो पुराना वाला जो बॉयफ्रेंड होता है, मतलब जो हमारा जिम हॉपर है, बहुत ही डैशिंग है जिम हॉपर, हॉकिंस का जो चीफ है, उन दोनों में बहुत ही लगाव हो जाता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो एल होती है, एल और जो माइक होता है, उन दोनों को बहुत खुली छूट दे देता है जिम हॉपर। वो दोनों हम अपने कमरे में दिन भर बातें कर रहे होते हैं और दिन भर बहुत सारे चीज़ें कर रहे होते हैं। और लूकस और जो मैक्स होती है और जो माइक और एल होती है, इन सभी के बीच एक बहस छिड़ जाती है कि कैसे लड़कियां ऐसी होती है, कैसे लड़के ऐसे होते हैं, वो वक्त नहीं दे पाते। और जो नैन्सी व्हीलर और जो जोनाथन बायस होता है, वो छुट्टियों में कोई एक न्यूज़पेपर होता है वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और वहाँ पर एक जो बूढ़ी जो औरत होती है वो उनको फ़ोन करती है और कुछ रैट्स की जो बीमारियाँ होती है वो वहाँ पर चालू हो जाती है। और वहाँ का एक जो बंद पड़ा जो एक मॉल होता है, उस मॉल में बहुत सारे चूहे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये जो नया वायरस होता है रैट का, वो क्या होता है वो आपको इस सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। उसकी वहाँ पर वो जाते हैं दोनों, मतलब जो नैन्सी है और जो जोनाथन है, वहाँ उस बूढ़ी औरत के वहाँ पर जाते हैं और छानबीन करते कि असल में ये जो चूहा है वो चूहा क्यों ये जो केमिकल्स खा रहा है, पेस्टिसाइड्स खा रहा है, वहाँ पर वो छानबीन करती है।
और धीरे धीरे से जो वायरस होता है, मतलब जो फ्लायड होता है, मेन जो विलन है स्ट्रेंजर थिंग्स का, वो फ्लायड अपनी एक नई आर्मी तैयार करता है। वो बिली और जो एक लाइफ गार्ड होता है, मिसिंग होता है वो लाइफ गार्ड, उन सभी के साथ मिल जाता है। बिली को भी अपने वश में कर लेता है, एक नई आर्मी तैयार कर रहा होता है। इधर जॉयस होती है, उसे एक बहुत ही कुछ अलग ही महसूस होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो उसके फ्रिज के ऊपर कुछ जो टॉयज़ होते हैं वो चिपक क्यों नहीं रहते हैं, कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों गायब होती है, उसकी उसे टेंशन होती है और उसकी वो छानबीन करती है। स्कूल के फिजिक्स टीचर से भी मिलती है। जिम हॉपर भी नाराज़ होता है क्योंकि वो डेट्स पर वो आ नहीं पाती। और बाद में कुछ नए किरदारों की एंट्री इसी सीज़न में भी होती है। एलेक्सी नाम का बहुत ही मायूस सा यहाँ पर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो एक रशियन साइंटिस्ट होता है। और ये जिम हॉपर और जॉयस बायस होती है, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ का सोल्यूशन ढूंढती है। और हॉकिंस में ही एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसके कारण ये सभी चीज़ें घट रही होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बीच बीच में गायब होती रहती है। तो इसका वो जो सीक्रेट होते हैं, इसकी जो हल ढूंढते हैं कि ये क्या वजह होती है। और एलेक्सी को जिम हॉपर अरेस्ट कर देता है। और जो टर्मिनेटर सा दिखाई देने वाला जो बहुत ही हट्टा कट्टा मजबूत जो बंदा होता है रशियन, वो जिम को मारने के ऊपर दौड़ता है। और एलेक्सी को लेकर जिम और जॉयस वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो मरे बोमन होता है कि जिसने ये जो लाइब्रेटरी होती है हॉकिंस की, यूएस लाइब्रेटरी, उसका जो पर्दाफाश किया होता है, वहाँ पर उसके घर पर वो जाते हैं। और एलेक्सी की जो रशियन लैंग्वेज होती है वो मरे को बहुत ही अच्छे से आती है, तो मरे ट्रांसलेशन का काम करता है वहाँ पर। वहाँ के जो सीन्स है वो भी बहुत ही अच्छे। एलेक्सी को स्लर्पी बहुत पसंद आती है, स्ट्रॉबेरी वाली उसे पसंद नहीं आती है, वो भागने की कोशिश नहीं करता है, फिर वापस आ जाता है। और जो मेयर होता है जो क्लाइन और जिम हॉपर उसे बहुत पीटता है, उसकी जो नाक भी फोड़ देता है, क्योंकि जो टर्मिनेटर वाला बंदा है जिम को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। और जिम हॉपर अच्छी तरीके से छानबीन करता है, अच्छी तरीके से उसकी जो बोलती है वो बोलती उससे वो उगलवाता है कि क्या हो रहा है इस हॉकिंस में, और क्यों उसने ये जो सभी ज़मीन होती है वो गरीब लोगों की उन लोगों को दी हुई होती है। और जो डस्टिन होता है वो रॉबिन और स्टीव को जाकर मिलता है। और वो जो रॉबिन है वो अच्छी तरीके से पूरा का पूरा वो जो कोड होता है उसे क्रैक कर देती है, रशियन कोड को। फिर वो उस जो मशीन है उसके बेसमेंट में चले जाते हैं, जो स्टारकोट के मॉल के, और वहाँ पर वो कैद हो जाते हैं। रशियन उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। और जो छोटा सा जो डस्टिन होता है वो बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेता है। वहाँ पर जो लूकस होता है, लूकस की बहन भी उन्हें बहुत सारी मदद करती है, उनको ऑफ़र करती है कि मुझे बहुत सारे आइसक्रीम चाहिए पूरी ज़िंदगी भर मदद के लिए। और जो फ्लायड होता है वो बिली के साथ अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर हॉकिंस पर हमला कर देता है। जो एल होती है वो एल भी पता लगाती है कि कौन कहाँ पर है, मतलब जिम कहाँ पर है, बिली कहाँ पर है, ऐसा बहुत सारे वो पता लगाती है। बाद में ये सब मिल जाते हैं और उनको पता लगता है कि ये जो फ्लाइड हो बहुत बड़ा हो रहा है। जो भी कुछ लोग होते हैं उन लोगों को पिघलाकर वो बहुत बड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल में भी जो बूढ़ी औरत होती है कि जिसे हॉस्पिटल में लेकर जाते वहाँ पर वो फ्लाइड हमला कर देता है, नैन्सी व्हीलर और बहुत सारे बच्चों के ऊपर। वहाँ पर एल उन सभी को सेव कर दे। और लास्ट में जो स्टारकोट मॉल की जो फाइट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माई गई है। और वहाँ पर वो फ्लाइड हमला कर देता है। जो एल होती है और वो जो सभी लोग होते हैं, मतलब स्टीव होते हैं, नैन्सी व्हीलर होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सभी उस जो फ्लाइड है उससे कैसे निपटाया जाए इसके लिए वो प्लानिंग्स कर देते हैं। और वहाँ पर वो प्लानिंग ऐसे करते हैं कि ये जो पूरी जो मशीन होती है कि जो मशीन रशिया ने हॉकिस में एक मॉल के नीचे वो लगाई हुई होती है, स्पेशली जो गेट होता है उसे खोलने के लिए, उसे कैसे बंद किया जाए इसकी सब प्लानिंग करते हैं। जिम हॉपर और जो गंजा सा वो जो मरे होता है बोमन और जो जॉयस होती है, वो तीनों उस बेसमेंट में चले जाते हैं। वो जो एरिका और जो डस्टिन है दोनों छोटे बच्चे, वो जो मरे बोमन होता है उसे बहुत सारी गालियाँ देती है, साला भेंचो चूतिया चमन डू यू कॉपी, ये सब बहुत सारे उसे गालियाँ देती है। इसमें गालियाँ भी है। मज़ा आता है ये सीज़न देखने के लिए, ज़रूर ये सीज़न 3 आप देखिएगा। और इन जो बच्चे होते हैं एरिका और डस्टिन, इनकी शैतानी भी आप इस सीज़न में देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ पर जो डस्टिन होता है वो डस्टिन एक पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसकी सेरिब्रो उसने फिट की होती है और अपने गर्लफ्रेंड से वो बहुत ही
अच्छी तरीके से उसे एक गाना गाकर उसे इम्प्रेस कर देता है। और जो इम्पोर्टेंट सा कोड होता है, मतलब जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो कोड होता है, वो कोड वो उसे लेकर इस जिम को और जॉयस को दे देता है। और किस तरह से जॉयस ये जो चाबी होती है, वो चाबी को लॉक करके उस मशीन को तोड़ फोड़ देती है और उस मशीन को बंद कर देती है। वहाँ पर जो हमारा जिम हॉपर जो हीरो होता है वो गायब हो जाता है। लेबोरेटरी में जो डॉक्टर होता है कि जो डॉक्टर जो यूएस आर्मी है, उस यूएस आर्मी को लेकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉकिंस के शहर पर जाता है। और जो स्टारकोर्ट मॉल जल रहा होता है वहाँ पर जाकर उन सभी रशियन जो फौज होती है वहाँ के सभी लोगों को वो उन आर्मी की यूएस आर्मी के हवाले कर देता है और वहाँ पर एंड हो जाता है। इसी इसकी जो स्टोरी है। और इस पूरी स्टोरी में बहुत सारे अनगिनत घटनाएं घटती है। मतलब इस पूरे सीज़न में आपको ज़बरदस्त लव देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त अफेक्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंडशिप क्या होती है, दर्द क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है और इमोशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको इस सीज़न में देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने मुझे पूछा कि इस दुनिया में जो मासूमियत होती है अगर उसे आपको बताना है तो आप कौन से शब्दों में बताओगे, तो मैं उन्हें जवाब दूंगा, अगर आपको मासूमियत देखनी है तो जाकर स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 3 देखिए और जो एलेक्सी का जो किरदार है उसे देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मासूमियत क्या होती है। एलेक्सी का काम जिसने भी किया है ना, वो एक्टर बहुत ही बढ़िया है, दिल जीत लिया उस बेचारे ने, बहुत ही इनोसेंसी से उसने यहाँ पर एक्टिंग की है। और जो लास्ट वाला सीज़न होता है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी घटनाएं उस सीज़न में घटती है। जिम हॉपर अपने बेटी के लिए और माई के लिए खत लिखता है कि क्यों कुछ जो बाउंड्रीज होती है वो बनाने क्यों ज़रूरी है, इसके लिए वो खत लिखता है। वो बाद में उन्हें मिलता है और जॉयस ऐसा फैसला कर देती है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आ गए हैं और हॉकिंस में भी बहुत कुछ अजीब घट रहा है, जिम भी नहीं है, बहुत सारे जो चीज़ें वो बहुत ही दुखी होती है वो। और ऐसा डिसीजन लेती है कि हमें हॉकिंस छोड़कर चले जाना है। और वो सारा का सारा सामान पैक कर देती है और सारे बच्चे उन्हें मदद कर देते हैं और गले लगते हैं, बेचारे बिछड़ने वाले होते हैं। और जो एल होती है वो अपने डैड का, मतलब अपने पापा का जिम का खत पढ़ रहे होते हैं। वो जो सीन होता है ना, उस ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि वो उस सीन पर वो रोया नहीं होगा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि ये जो लास्ट वाला सीज़न है उसे देखकर वो रोया नहीं होगा। ये जो सीज़न है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो इमोशंस है वो इमोशंस ही काफ़ी है कि मैं इस सीज़न में भी मैं रोया था। क्योंकि जिस तरह से ये सीज़न फिल्माया गया है, जिस तरह से एक्टिंग है, जिस तरह से स्टोरी है, जिस तरह से डायरेक्शन किया गया है, वो बहुत ही बेमिसाल है। और ये जो सीज़न 3 है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। अब तक जितने भी सीज़न आए 3 सीज़न में से ये सीज़न मेरा बहुत ही फेवरेट है। जॉयस, एल, विल और जो जोनाथन है वो सभी इस हॉकिंस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। और लास्ट में काम चटका जो बेस होता है रशिया का वो दिखाया जाता है। वहाँ पर जो डेमो डॉग्स होते हैं वो किसी अमेरिकन को खा जाते हैं और वहाँ पर सीज़न 3 का एंड होता है। हम सभी जानते हैं कि सीज़न 4 में बहुत सारा लार्जर दैन लाइफ हमारे लिए उन्होंने तैयार किया है और जो है वो हमें 27 मई को यानी कि कल देखने को मिलेगा। उससे पहले सीज़न 3 देखना ना भूले। और मेरा ये रिव्यू का जो एपिसोड है वो भी देखिए। ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं सीज़न 4 के रिव्यू में। सीज़न 3 उससे पहले देखना ना भूले। जल्दी मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में।